हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और हाँ, ये करंट अफेयर पूर्णतः डिटेल एवं पूरे विश्लेषण के साथ है, इसलिए इसे अंत तक देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो ये लद्दाख में हुई है। अब इसके तथ्य की बात कर लेते हैं। तो यह वार्ता लद्दाख में मोल्दो चुशूल चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित की गई है। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया है तथा चीन का नेतृत्व वहां के मेजर लिन लुई ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। यह दिवस महान रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 6 भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस मनाया जाता है। पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे, जो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 अप्रैल को ही चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को ही यूनाइटेड नेशन स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। बात करें अभी 6 जून की, तो यूनाइटेड नेशन रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने वाले किन 2 अध्यादेशों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है अभी हाल ही में? तो इसका जवाब है पहला है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश 2020 और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा गठित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि पीआईडीएफ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पोस मशीन को प्रोत्साहित करना है। पोस की बात करें तो पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के सुधार के लिए 6 जून को एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल का प्रमुख कौन होगा? तो इसका कार्यदल का प्रमुख होगा जया जेटली। ठीक है। बात करें इसकी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 के होने वाले अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला किससे होगा? तो इसका आंसर है बाइडन से मुकाबला होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगला प्रश्न है, अंबर नाया नदी का संबंध किस देश से है? तो अंबर नाया नदी का संबंध रूस से है। बात करते हैं इसके तथ्य की, तो हाल ही में इस नदी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल रिसाव के कारण ये चर्चा में है और इसी कारण यहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपातकाल की घोषणा की है इस क्षेत्र में। इस रिसाव से नदी का रंग पूर्णतः लाल हो गया है और ये नदी रूस के साइबेरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स 2020 की जारी सूची में वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 में भारत के सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो अभी अक्षय कुमार भारत के सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए किए गए विश्लेषण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस सर्वे में राजस्थान टॉप पर रहा है। अब ये क्यों रहा है? तो देखते हैं। क्योंकि यहाँ कोविड-19 महामारी का डबलिंग टाइम यानी कि पॉजिटिव रोगियों की संख्या दुगनी होने का समय जहाँ देश में 12 दिन है वहीं राजस्थान में 18 दिन का है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किए गए सैलरी ट्रैकिंग मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम मेरा वतन एक नाम से कोई ऐप है जिसका उपयोग सैलरी ट्रैकिंग के तौर पर किया जाएगा। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो अभी
नीरज चोपड़ा को इसके लिए नामित किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और इससे पूर्व बात करें तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को भी इस अवार्ड के लिए नामित किया है, तथा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन को भी इस अवार्ड के लिए नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेद मारवा का निधन हुआ है, वे किन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं? तो अभी वेद मारवा के इनका निधन हुआ है और वे मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। साथ ही वे दिल्ली पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोमानिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, वहाँ की मुद्रा है रोमेनियन ल्यू और वहाँ के प्रेसिडेंट है क्लाउस लोहानेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एनजीओ को WHO पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी सिड्स नामक एनजीओ है, उसे WHO पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उसने बिहार, झारखंड आदि राज्यों में गुटखा आदि पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए कुछ हद तक पहल एवं प्रयास किए थे। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जेनेवा में इसका मुख्यालय, और वर्तमान हेड है इसके टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो अभी समर ट्रिप्स नामक अभियान की शुरुआत HDFC बैंक ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई कॉमेट अभियान की शुरुआत किसने की है? तो अभी ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने आई कॉमेट अभियान की शुरुआत की है। बात करें इस आई कॉमेट अभियान की, तो इसका संचालन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL द्वारा किया जा रहा है। अब देखते हैं आज पिछला प्रश्न क्या पूछा था हमने आपसे, कि हाल ही में K-Phone प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? तो केरल राज्य ने K-Phone प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और इसके तहत केरल एकमात्र भारत का ऐसा पहला राज्य है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। देखते हैं आज का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में खाद्य वन परियोजना की शुरुआत हुई है? यानी कि किस राज्य ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हम वीडियो डालें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।